हमारा देश भारतवर्ष धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परंपराओं और रीति रिवाजों का देश है। यहाँ हर पखवाड़े यानी हर अमावस और पूनम को कोई ना कोई त्यौहार होता है। अभी सावन का महीना चल रहा है। इस समय आप देख रहे हैं कांवड़िया यात्रा कर रहे हैं और भोले भंडारी को जल चढ़ाने के लिए वो दूर दूर पवित्र नदियों पर जाकर जल ला रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन पहले बकरीद का त्यौहार मनाया गया था और हमारे मुसलमान भाई बड़ी तादाद में भेड़, बकरियां और ऊँट की बलि किए, बकरीद की प्रथा मनाए और वे खून के साथ इन्हें भी निगल गए। कैसा हमारा देश है, अजीबो गरीब रीति रिवाज और परंपराओं का। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के त्यौहार आते रहते हैं और उनके जो अपने बड़े से बड़े सुप्रीम पावर हैं, जैसे खुदा, अल्लाह, लॉर्ड, गॉड, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर और भगवान, सारे भगवानों की पूजा, आरती, प्रार्थना करते हुए, सारे कर्म कांड और रस्म अदाई को संपन्न करते हुए भी यदि आप एक ख़ास चीज़ को, जो कि आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, उस पर आपका फोकस नहीं है, उसे नहीं संभाला, उसे सही ढंग से नहीं किया, तो ये सारे पूजा, प्रार्थना और कर्म कांड कोई काम नहीं आने वाले हैं। ये बात बता रहे हैं संत श्री रमाशंकर साहब जी। उस खास चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। वीडियो आपको आखिर तक देखना है, तब समझ में आएगा कि किस चीज़ को नहीं करने से सारे पूजा और कर्म कांड व्यर्थ और पाखंड हो जाते हैं। और सच में ये रियलिटी बेस पर इसे कहा जा रहा है, इसे समझना होगा। और इसे समझते हैं तो आप अभी भी परमात्मा की गोद में हैं, भगवान आपके साथ हैं, आपकी सदा रक्षा होगी। धर्मो रक्षति रक्षता का यही सही अर्थ है, इसे समझिए। 65 बरस का उम्र मेरा हो गया, आज तक मैं मंदिर का मुंह नहीं देखा हूं। अगर मस्जिद में नहीं गया तो मंदिर भी नहीं गया, गिरजा भी नहीं गया और गुरुद्वारा भी नहीं गया। मेरे लिए ये मंदिर है, बडीज टेम्पल, ये काया मंदिर जो प्रकृति ने बनाया वो मेरा मंदिर है। और उसी मंदिर में मेरा भगवान या आत्मा राम निवास कर रहा है। मैं उससे स्नेह करता हूं। परमात्मा के बनाए मंदिर से मेरा स्नेह है, लोगों के बनाए मंदिर से मेरा स्नेह नहीं है। जिस परमात्मा ने काया रूपी मंदिर को बनाया और जिसके अंदर में आत्मा राम भगवान बैठे हैं, उससे मेरा स्नेह है। आज तक 65 बरस का उम्र हो गया, मैं अपने कर्म पर हूं। गुरुजी ने कर्म सिखाया। आज तक मैं एक चींटी को नहीं मारा हूं। आज तक मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी नहीं खाया। आज तक किसी से दलाली, घुसखोरी, 5 नया पैसा, यहां तक कि मैं कहीं सत्संग में गया, किसी के साथ आज तक साटा बयाना रमाशंकर नहीं किया कि इतना रुपया लेंगे तो हम जाएंगे। मैं अपने कर्म के, अपना कर्म से डरता हूं। हमको किसी भगवान, देवी देवता से डर नहीं है, मुझको अपने कर्म से डर है। मैं 24 घंटा सोचता हूं अगर मुझसे कोई गलती हो गई उसका पनिशमेंट हमको भोगना पड़ जाएगा। इसलिए पांव फूक फूक के उठाता हूं और किसी से डर नहीं। हमको डर अपने केवल कर्म से। ये आचार्य श्री ने बताया कि बेटा कर्म से डरते रहना 24 घंटा। किसी को दुख न हो जाए तुमसे, ऐसा कर्म कभी मत करना। और किसी से डरना नहीं, किसी ईश्वर भगवान परमात्मा से कभी डरना नहीं, डरना केवल कर्म से। बंधुओं, आज सारे लोग राग द्वेष में फंसे हैं। कोई 3 चंदन किया है, एक राम है, एक लक्ष्मण है, एक सीता। माथा में घसले है चंदन। और कृष्ण किधर गए? कृष्ण आपका मुरई उखाड़ लिए हैं क्या कि बैगन तोड़ लिए? महादेव किधर गए? अभी दुर्गा किधर गई? चंदन के अनुसार किधर गए? महादेव जी 3 भाई थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और महादेव। एक भाई से बड़ा प्रेम है महादेव से, और ब्रह्मदेव और विष्णुदेव बैगन तोड़ले है कि कदुआ। कोई उसके साथ उसका भजन करने के लिए तैयार नहीं है। क्या सब भजन चल रहा है? और ये सारा करवाने वाला पंडित, ब्राह्मण सबसे ठग ठग के टेप टेप करके देवी देवता का पूजा करवा रहा है।
बहुत को छोड़वा रहा है। राम के भजने वाले आज रहीम से द्वेष है, कृष्ण के भजने वाले को करीम से द्वेष है, महादेव के भजने वाले को मोहम्मद से द्वेष है, हरि के भजने वाले को हजरत से द्वेष है, ब्रह्मा के भजने वाले को बिस्मिल्लाह से द्वेष है, बजरंग बली के भजने वाले को मोहम्मद अली से द्वेष है, मक्का जाने वाले को मथुरा से द्वेष है, काबा जाने वाले को काशी से द्वेष है, गंगा नहाने वाले को जमजम से, पूरे सृष्टि राग द्वेष में जल रही है। कहीं भजन भक्ति नहीं हो रहा है, जलन, एक दूसरे से सारे लोग जल रहे हैं। केवल हो जाएगा कल्याण, कल्याण तब होगा। पूज्य गुरुदेव अभिलाष साहब ने ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है अपनी गीत। कोई सोखा के गीत गा रहा है, कोई कारिक के, कोई बाबा विशु राउत के, बाबा कारू खिरहर के, कोई गा रहा है हनुमान के, कोई गा रहा है सेवरी के, कोई गा रहा है मीरा के, कोई गा रहा है सुपच भगत के, गा रहा है दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, मछली। अपनी गीत, अपनी गीत कहां गई? अपनी गीत गा रहे हैं कोई नहीं, अपनी गीत गाने वाला कोई नहीं, बीड़ी पी रहा है। अरे बाप रे बाप, भगत में लग लगा 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 लगा। ये कौन गीत आपका हो रहा है? वहां बकरी कटवा दिया, भगत गाया, बकरी कटवा दिया। एक जगह देखे तो टेबल पर गांजा रखा हुआ है, बीड़ी, सलाई, सुपारी, चाय पत्ती, उधर स्टोव जल रहा है, इधर भगत हो रहा है, इधर दुर्व्यसन चल रहा है, इधर भगत हो रहा है। अपनी गीत हो रही है। अपना गीत गाने का मतलब है अपनी पवित्रता, अपने कर्म की पवित्रता, अपने विचार की पवित्रता है। दूसरे की गीत गाने में सारे लोगों का समय जा रहा है। हम लोग अपना गीत गाते। मैं कहता हूं, मैं सदगुरु कबीर के गीत को भी नहीं गाता हूं। एक आदमी पूछा हमसे, आप किसको मानते हैं? हम कि वर्तमान गुरु सदगुरु को मानते हैं। आपका मालिक कौन है? हम क्या आचार्य श्री कबीर तो गए। कबीर जिस बस अड्डा में कबीर की गाड़ी खड़ी थी, वो गाड़ी खुल चुकी है। उस बस अड्डा में आकर के आचार्य श्री धर्म स्वरूप की गाड़ी लगी है। हमको उस गाड़ी पर चढ़ना है। आज धर्म स्वरूप की गाड़ी भी खुल गई। आज जो नए गुरु आएंगे, नए गाड़ी लगेगी, उस पर हमको चढ़ जाना है। हमको जो गाड़ी खुल गई उसका इंतजार हम नहीं कर सकेंगे। कबीर कर्मवादी संत थे। कबीर ने कहा था, सुखिया सब संसार खाए निंद सो बल रे की, दुखिया साहेब कबीर, दुखिया साहेब कबीर, सबके जगा बल रे की। कभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हिंदी के प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने लिखा, हाथी के पांव में सबके पांव। जैसे हाथी सड़क पर जा रहा है और उसके पैर का चिन्ह उग गया, उस पैर के चिन्ह पर किसी भी दुनिया के जानवर का पैर रखा जाए तो हाथी के पैर से वो बाहर नहीं हो सके। उस प्रकार से कबीर के वाणी से बाहर इस दुनिया में किसी का वाणी नहीं। कबीर ने निष्पक्ष बोला। सारे ग्रंथ पक्ष के हैं। कबीर ने कहा, पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष हो के जो भजे सो ही संत सुजान। आप बीजक उलट के देखें, बिल्कुल निष्पक्ष। आप लोग गौर कीजिए, अगर निष्पक्ष नहीं होता तो दिनांक
20 तारीख के रतन जी थे, हम थे। समस्तीपुर के कल्याणपुर में गुरु जी का श्रद्धांजलि सभा मनाया गया। श्रद्धांजलि सभा के बाद गोरखपुर का एक ब्राह्मण, नाम उसका जयप्रकाश झा, हमको फोन किया, साहब जी आप कहाँ हैं? हम कि समस्तीपुर कल्याणपुर, मैं आ रहा हूँ आपके यहाँ। क्या बात है? हमको दीक्षा दे दीजिए, ये पंडित लोग हमको बहुत तबाह कर रहा है। मेरी माँ मर गई है, यही कहता है कर्मकांड करने के लिए। और आपका प्रवचन जब मैं यूट्यूब पर सुना, मैंने समझ गया ये झूठा है, ये 420 है ब्राह्मण। मैं भी ब्राह्मण हूँ, जयप्रकाश पांडे मेरा नाम है। और किसी संत को जाता हूं कहने, कबीर मत के अनुसार हमारे माँ का श्रद्धांजलि करवा दीजिए, तो कहता है निगुरुआ है तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे, इसलिए मैं आ रहा हूं, मेरा दीक्षा दे दीजिए आप। हम क्या आ जाइए? कहा मैं वैशाली पकड़ रहा हूं। वैशाली छूट गई, बेचारा काठ गोदाम पकड़ के आया। 10 बजे रात में तो समस्तीपुर आया। मैं कहा रुक जाइए, वहीं किसी होटल में चले जाइए, अब बेड लेके भाड़ा पर सो जाइए। और सवेरे मेरे यहाँ सवेरे आया, मैं उसको दीक्षा दिया। कबीर के बानी में वो ताकत है, वो आदमी गया। 22 अक्टूबर के मेरा कार्यक्रम है गोरखपुर में, फिर किसके यहाँ? मोहम्मद शमसुद्दीन के यहाँ। कहा साहब आपका प्रवचन सुनकर, ये साफ राफ बात सुनकर मैं इस्लाम को त्याग दिया, ये झूठा है, इस्लाम झूठा है और कबीर सच्चा है। इसलिए आप आइए मेरे यहाँ, एक रसोईया लेते आइए, आपके लिए मैं नया बर्तन खरीद के लाऊंगा, भोजन की सामग्री लाऊंगा, वो बनाएगा, आप खाएंगे और आपका प्रवचन चलेगा, सारे हिंदू मुसलमान सुनेंगे। कहां भज रहे हैं? और हमको लोग क्या कहता है मालूम है? साहेब तनका मिलाइए जुलाइए के बोलबई तो तोहर सब पैसा जाएगा पानी में। मिला जुला के तो सब बोलबे किया आज तक, खिचड़ी पकाएबे किया है आज तक, सब झूठ बोलबे किया है, नोट कमाया है झूठ बोल बोल करके नोट। हमसे बोलवाओ मिला जुला के तो पैसा पानी में जाएगा, ज्ञान तो कुछ होगा नहीं, कल्याण होगा कैसे? बंधुओं, वो दुल्हन कह रही है गुरु जी ने जब ज्ञान विवेक की तो देखा आपने, जब तक अपने कर्मों को नहीं सुधारा जाएगा, कोई भी तथाकथित सुप्रीम पावर, लॉर्ड गॉड, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, यहोवा, यहुन्ना, कोई आपको बचाने आने वाला नहीं है। इसे हमने अभी अभी कोविड-19 के टाइम में अच्छी तरीके से देखा है कि पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में लोग निपट रहे थे, लगातार मर रहे थे, लेकिन कोई भगवान आया नहीं बचाने के लिए। आप समझ रहे हैं, न किसी ने जमजम का पानी भेजा, न किसी ने होली वाटर भेजा, न किसी ने पवित्र गंगा जल पिलाया और कोरोना से ग्रसित लोगों को बचाया। तो जब तक आप अपने कर्मों को नहीं सुधारते हैं, अपने खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, पूरा लाइफ स्टाइल इस तरीके से नहीं बदलते हैं कि कुदरत के कानून के तहत हम चलें, प्रकृति की सत्ता, विश्व सत्ता के अनुसार जिएं, तब तक आपको कोई भी ये भगवान के नाम पर जो भी ताकत है वो बचाने आने वाले नहीं हैं। इसलिए सावधान हो करके अपने जीवन को, जो बचा हुआ शेष जीवन है, सही तरीके से जीना शुरू करिए। ऐसे ही बेहद ही कड़वे प्रवचन के साथ आपको जगाने वाले, झकझोरने वाले वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहें। बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कौन सी बात चुभती है और कौन सी बात यदि गलत मालूम पड़ रही वो भी लिखिए। सीधी सी बात है, बात दिल को छू गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। मिलते हैं और एक बेहद ही जगाने वाली, झकझोरने वाली वीडियो के साथ। तब तक इंतज़ार करिए। आप सबका खूब खूब साधुवाद, साहेब बंदगी और शुक्रिया।